to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। पहली सुर्खी उत्तर भारत में हीट वेव से जुड़ी हुई है। भीषण गर्मी और लू के कारण कई राज्यों से लोगों की मौत की खबरें आ रही हैं। बिहार में पिछले 48 घंटों में हीट वेव के कारण कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है। इसमें चुनाव ड्यूटी में लगे 8 अधिकारी भी शामिल थे। राज्य के स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रोहतास जिले में 11, भोजपुर से 6 और बक्सर में 1 व्यक्ति की मौत हुई। राज्य में कई जगहों पर तापमान लगातार 44-45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। 2 दिन पहले आपने बिहार की वो तस्वीरें देखी जिसमें गर्मी के कारण स्कूलों में बच्चों की तबीयत खराब होने लगी और वे बेहोश होकर के गिरने लगे। इस घटना के बाद राज्य के स्कूलों को 30 मई से 8 जून तक के लिए बंद कर दिया गया। बिहार के औरंगाबाद में हीट स्ट्रोक के कारण आज कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। हमारी व्यवस्था अच्छी है। हम लोगों ने बेड पे एक्सटेंशन किया है, काफी लोगों को बड़ी बेड लगाया है। हमारे जो वार्ड्स हैं उसमें एसी अच्छी तरह से काम कर रही है। लगातार मैकेनिक्स को जो रखे हुए हैं ताकि कोई एसी डिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो इसके अलावा हमारे यहाँ सभी जगह पर कूलर्स की व्यवस्था कराई है। कुछ कूलर्स हम लोगों ने भाड़ा पर लगाया है और यह भी स्थिति इम्प्रूव कर रही है। आज जितने पेशेंट्स भर्ती है हमारे पास सभी की स्थिति अच्छी हो रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि देश भर में हीट वेव के कारण कम से कम 54 लोगों की मौत हो गई है। बिहार के अलावा ओडिशा, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से भी मौत की खबरें सामने आ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अगले 3-4 दिनों में हीट वेव का असर कुछ कम हो सकता है। अब दिल्ली चलते हैं। भीषण गर्मी के कारण यहाँ पानी का संकट खड़ा हो गया है। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पानी का टैंकर आते ही लोग दौड़ लगाने लगते हैं, जान जोखिम में डालकर टैंकरों पर चढ़ जा रहे हैं। स्क्रीन पर इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। इसके बाद भी कई इलाकों में लोगों को पीने के लिए, रोजमर्रा के कामों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है। आप जानते ही हैं कि दिल्ली का अपना कोई जल स्रोत नहीं है, पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इस साल दिल्ली अपनी ज़रूरत के मुकाबले हर दिन 32 करोड़ गैलन पानी की कमी से जूझ रहा है। हाल ही में जल बोर्ड ने कहा था कि दिल्ली को हर दिन 129 करोड़ गैलन पानी की ज़रूरत है, लेकिन उसे 97 करोड़ गैलन पानी ही मिल पा रहा है। जल संकट को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बीजेपी नेता और लोकसभा में नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का कहना है कि दिल्ली सरकार ने एक बनावटी संकट खड़ा किया है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि जल संकट पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आदमी पार्टी की सरकार ने एक बनावटी क्राइसिस क्रिएट करा है। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के। आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। दिल्ली में इस समय सीवियर हीट वेव है। इस सीवियर हीट वेव के दौरान दिल्ली में पानी की भी कमी है। दिल्ली वाले परेशान हैं और ऐसे समय पर जब दिल्ली वाले परेशान हैं तो भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने कई वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके दिल्ली सरकार के सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट किया। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ कि जब ऐसा आपातकाल का समय है, जब सीवियर हीट वेव है, जब 50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर पहुंच रहा है, जब दिल्ली के लोग परेशान हैं, तो क्या ये गंदी राजनीति करने का समय है? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मदद की अपील की है। दिल्ली सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। मांग की है कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली के लिए ज्यादा पानी छोड़ने का तत्काल निर्देश दिया जाए। और अब बात कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना कथित यौन उत्पीड़न केस की। इस केस के मुख्य आरोपी जेडीएस के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना और हासन से सांसद भी हैं उनको अदालत ने 6 दिन की पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। आपको याद दिला दें कि आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने और यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद प्रज्वल रेवन्ना 27 अप्रैल को गायब हो गए थे। बाद में मालूम हुआ कि वो जर्मनी में हैं। विपक्ष ने कहा कि रेवन्ना भाग गए तो परिवार वालों की तरफ से कहा गया कि ये तो पूर्व नियोजित यात्रा थी। 27 मई को रेवन्ना ने एक वीडियो संदेश जारी करके 31 मई को भारत लौटने की जानकारी दी थी और 30 मई की देर रात रेवन्ना म्यूनिख से भारत वापस लौटे। बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट पहुंचते ही रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया। खास बात यह है कि रेवन्ना को गिरफ्तार करने वाली टीम में सभी सदस्य महिलाएं थीं जो उन्हें अरेस्ट करके एयरपोर्ट से सीआईडी ऑफिस लेकर के गईं। इसके बाद यानी 31 मई को रेवन्ना को मेडिकल टेस्ट के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद आई पेशी की बारी।
अदालत में विशेष लोक अभियोजक यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अशोक यादव ने रेवन्ना की कस्टडी के लिए दलीलें शुरू की। कोर्ट में उन्होंने कहा कि आरोपी पर बलात्कार के गंभीर आरोप हैं, जो मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आरोपी ने अपना वीडियो स्वयं रिकॉर्ड किया, उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया और लड़की से कपड़े उतारने को कहा। पीड़ितों को उनके बयानों के साथ आगे आने के लिए राजी करना मुश्किल है और इसके लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है। प्रज्वल के वकील ने इन दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि 41A का नोटिस का जवाब न देने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उन्हें दूसरे मामले का हवाला देकर हिरासत में रखने की मांग नहीं करनी चाहिए। उन्हें 14 दिन की हिरासत की जरूरत क्यों है, इसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा। 1 दिन की हिरासत काफी है। प्रज्वल सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने प्रज्वल रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी की मांग की थी। कोर्ट ने लंबी चौड़ी दलीलों को सुनने के बाद रेवन्ना को 6 जून तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया। भारत आने से पहले प्रज्वल ने सेशंस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब जानिए लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की अपडेट्स। लोकसभा चुनाव के अंतिम और 7वें चरण के मतदान 1 जून को होंगे। 4 जून को आएंगे नतीजे। इससे पहले OpenAI ने एक बड़ा दावा किया है। कहा है कि इजरायली फर्म ने लोकसभा चुनावों को बाधित करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, भाजपा विरोधी एजेंडा भी चलाया, ऐसा दावा है। रिपोर्ट में दावा ये भी है कि इजराइल बेस्ड कंपनी ने भारत पर फोकस करते हुए तमाम टिप्पणियां की। इनमें सत्तारूढ़ भाजपा की आलोचना और विपक्षी पार्टियों की प्रशंसा भी शामिल थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में हुए लोकसभा चुनावों पर केंद्रित गतिविधियों को मई में चिन्हित किया गया था। इस कंपनी को इजराइल के एक पॉलिटिकल कैंपेन मैनेजमेंट फर्म STOIC द्वारा संचालित किया जा रहा था। OpenAI की रिपोर्ट में उन कैंपेन का हवाला दिया गया है जिनके जरिए AI का इस्तेमाल कर जनता की राय में हेरफेर करने का प्रयास किया गया था। 1 जून की शाम को लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने वाले हैं। तमाम टीवी चैनल्स ये एग्जिट पोल्स चलाएंगे, लेकिन चैनल्स के पैनल्स में आपको कांग्रेस के नेता या प्रवक्ता दिखाई नहीं देंगे। मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट कांग्रेस का जो है उसके चेयरमैन है पवन खेड़ा। उन्होंने जानकारी दी, ट्वीट किया, लिखा कि वोटर्स ने वोट दे दिया है, फैसला सुरक्षित हो चुका है, 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। इससे पहले TRP की खातिर तुक्के लगाने का हमें कोई कारण नहीं दिखता, इसलिए एग्जिट पोल्स की किसी भी डिबेट में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। डिबेट्स का उद्देश्य होना चाहिए लोगों को शिक्षित करना। 4 जून की डिबेट्स में हम खुशी खुशी हिस्सा लेंगे, ऐसा पवन खेड़ा ने अपने ट्वीट में लिखा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा के कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के खिलाफ 10 शिकायतें की हैं और अब 4 जून को होने वाली मतगणना के कुछ दिन पहले एक बार फिर उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है। इस बार छिंदवाड़ा से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं नकुल नाथ, कमलनाथ के पुत्र हैं उन्होंने चुनाव आयोग दिल्ली में कलेक्टर की कंप्लेन की है। नकुल नाथ ने कलेक्टर को हटाने की मांग की है। इधर 16 मार्च से लागू चुनाव आचार संहिता के दौरान दर्जनबंद IAS, IFS और IPS अधिकारियों के खिलाफ नामजद शिकायतें भी कराई गई हैं। देश में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है, नतीजों से पहले एग्जिट पोल किस ओर इशारा कर रहे हैं, जानने के लिए लल्लन टॉप से जुड़िएगा लाइव 1 जून को शाम 6 बजे से हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा की पूरी टीम के साथ, जो अपने बेस कैंप लौट चुकी है, क्योंकि हमारी चुनाव यात्रा भी अब पूरी हो चुकी है। चुनाव फिर आएंगे और हम फिर से अलग अलग प्रदेशों में चुनावी यात्रा लेकर के निकलेंगे। इस बार की यात्रा में आपको कौन कौन से वीडियो सबसे रोचक लगे, क्या रहा आपका फीडबैक, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ये भी बताइए कि आपके यहाँ कांटे की लड़ाई है या नहीं। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि।